रितु राठी ने फाइनली डाइवोर्स के ऊपर फर्स्ट टाइम आके अपनी साइड रखी है एंड सोशल मीडिया पे जो भी क्लिप उनकी वायरल हुई है उसका रियलिटी चेक बताया। रितु राठी का कहना है कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ और मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। इवन उन्होंने सारा का सारा ब्लेम सोशल मीडिया को दे दिया है, इवन रितु राठी आर्मी को दिया है। बिकॉज उसकी वजह से जो है इनके हस्बैंड को काफी ज्यादा हेट मिली है। जब से वो क्लिप वायरल हुई उसके बाद से रितु राठी और फ्लाइंग बीस्ट के डाइवोर्स के र्यूमर्स फैलने लगे। उसका कहना है कि मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ और अगर आज के टाइम में अगर मैं समर्थ हूँ ना तो उसके पीछे का जो रीजन है वो है मेरे हस्बैंड जिनके साथ में 8 ईयर से हूँ। रितु का कहना है कि जो भी मैंने क्वेश्चन वहाँ पुट किए थे वो मेरे जो है पर्सनल मैटर है, लेकिन यहाँ पर बात यह आ जाती है कि अगर वो पर्सनल मैटर था तो रितु को आई थिंक उनको बोल के वो वीडियो बनवानी ही नहीं चाहिए थी या फिर उन लोगों को नहीं बनानी चाहिए थी। कुछ भी ऐसा हो सकता था कि रितु की जो वीडियो है वो पब्लिक नहीं होती। अगर ये चीज़ें पर्सनल रहती तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या चीज़ें घर में किसी के चल रही हैं, किसी के नहीं चल रही। जैसा कि रितु ने बोला कि जो सोशल मीडिया है, जो लोग हैं, उनका काम है दूसरे लोगों के घरों में घुसना। तो ऐसा नहीं है, जब तक पब्लिक के सामने कोई चीज़ें नहीं आती हैं तब तक किसी इंसान को कुछ नहीं पता होता। अदरवाइज कोई किसी के घर नहीं जाता देखने। कहना है कि लोग मेरी फोटो को जूम कर करके देख रहे हैं कि हाँ ये तो रितु है, रितु रो रही है, रितु ये कर रही है, लेकिन रितु कहती है कि ये मेरे जो है पर्सनल क्वेश्चन थे। जैसा कि काफ़ी सारे लोग जो है भगवान के सामने रोते हैं, जो भी उनके मन में दुविधा होती है भगवान से कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, लेकिन जो है उन चीज़ों को जो है सोशल मीडिया पे नहीं लेके आते। लेकिन इनकी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे अब आ गई हैं, तो उन्होंने जो है डाइवोर्स को लेके रियलिटी चेक दिया और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को डिफेंड किया है। लोगों का तो ये भी कहना था कि रितु अपनी साइड कहाँ रखेगी, रितु के पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई अलग से कोई उनके पास चैनल नहीं है। लेकिन रितु ने बोला कि अगर ऐसी कोई चीज़ें होती तो मैं ज़रूर आके बताती और मेरे पास खुद का अपना इंस्टाग्राम आईडी है। लेकिन रितु कहती है कि मैं 1 ईयर से जो है छोड़ चुकी हूँ सोशल मीडिया को, बिकॉज मैं देख चुकी हूँ यहाँ पर कि कितना फेक लोग हैं, यहाँ पर कितना फेक प्यार है, सब चीज़ें यहाँ पर मुझे फेक दिखती थी, इसलिए मैं सोशल मीडिया से दूर हो गई थी। लेकिन बात करें सोशल मीडिया की तो सोशल मीडिया पे रितु को आई थिंक 1 और 2 मंथ पहले ही देखा गया था, जहाँ पे जो है उनके व्लॉग्स भी आ रहे थे। इवन इंस्टाग्राम पे उनकी लास्ट जो रील है 1 या 2 मंथ पुरानी ही है। सोशल मीडिया पे जो है इनकी क्लिप्स वायरल हो रही है, जहाँ पे गौरव तनेजा की अलग से क्लिप्स एंड रितु की अलग से क्लिप्स है। दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। गौरव का कहना ये है 80% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तब होते हैं जब बेबी हो जाता है, क्योंकि जो एक वाइफ होती है ना वो अपने हस्बैंड को उतना टाइम नहीं दे पाती, बिकॉज पूरी रात जागना, बच्चे को देखना, टेक केयर करना बच्चे को, तो उसमें हस्बैंड क्या करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करता है और वो जब कहीं बाहर जाता है तो उसका अट्रैक्शन हो ही जाता है। ये इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है और इन्होंने ये चीज़ें भी बोली कि प्लीज़ आप लोग इस सब चीज़ों में मत पड़ना, आप अपनी वाइफ की तरफ ज़रूर देखना, वाइफ को ध्यान देना कि वो आपके बेबी की ही केयर कर रही हैं। तो ये जो है फ्लाइंग बीस्ट के खुद के वर्ड थे। लेकिन अब डाइवोर्स का जो है जो भी चीज़ें इनकी चल रही है ना, तो उसके पीछे कुछ तो ऐसा रीज़न है, आई थिंक रिलेशनशिप ही है। जैसा कि फिर रितु की भी एक वीडियो वायरल हुई है जहाँ रितु ने भी सेम चीज़ें बोली कि मेरी जो है फ्रेंड्स अपने हस्बैंड के साथ पार्टीज वगैरह में आती हैं लेकिन आई गो अलोन। और गौरव का क्या है कि वो अपने यूट्यूब को और एडिट्स वगैरह करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए वो सब चीज़ें पहले होती हैं और लास्ट में वो मुझे रखते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है और थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें रितु ने बोली थी और बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न रहे होंगे, जैसा मैंने बोला कि हाँ सिर्फ एक गौरव को ही आप हेट नहीं दे सकते, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हुई है और आई होप कि ये सब चीज़ें जो हैं जल्दी ठीक हो जाएं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि हम तो आपको जो है अपना आइडियल मानते थे और अगर आपकी ही शादी जो है इस तरीके से टूट जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ, उस वाली क्लिप में रितु ने ये भी बोला कि मुझे जो है बहुत थोड़ा सा मिल रहा है, मुझे जो भी मिल रहा है ना मैं उसी में खुश हूँ। ये रितु के खुद के अपने वर्डिंग्स हैं और बहुत सारी ये क्लिप्स वायरल हो रही हैं, शायद आप लोगों ने देखी होंगी। तो इन सब चीज़ को देखते हुए कई बार माइंड में ये चीज़ें आती है कि आखिर अब हुआ तो हुआ क्या,
क्या गौरव जो हैं हर चीज़ को ऊपर रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी जो है यूट्यूब और अपना बिजनेस ये सब चीज़ें रहती हैं, मतलब वो रिलेशनशिप को शायद वो टाइम नहीं दे पाते, तभी शायद रितु ने इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ जो है श्री जी के सामने किए थे। जब से गौरव ने वो पोस्ट डाली है उसके बाद लोगों के रिएक्शन इतने ज़्यादा बेहद खतरनाक आए हैं कि क्या ही बताएं। काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें कमेंट्स किए कि अब आप बोल रहे हो कि हमारा जो है पर्सनली मैटर है, हम पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपने हर चीज़ तो पब्लिक में की है। अपनी बेटी से लेके अपनी जो आपकी वाइफ का जो लेबर पेन हुआ था, सब चीज़ें आपने जो है पब्लिक को दिखाई हैं। और अगर आप हमें वाईटी फैमिली मानते हो, यूट्यूब फैमिली हमें आप मानते हो, तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो सब चीज़ें हमें आके बताएं। बस हमारा भी पूरा राइट बनता है, हमने आपको इतना टाइम दिया है, हम आपके सब्सक्राइबर हैं, इतने टाइम से हम जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, इवन इमोशंस हमारे कनेक्ट हैं आप लोगों के साथ। और देखिए होता यही है, जब कोई ब्लॉगर होता है ना, वो अपनी जो है डेली रूटीन दिखाता है, पूरी लाइफ आपके साथ डिस्कस करता है, तो जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं ना उनके इमोशंस जो है उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर वो लोग रोते हैं तो सब्सक्राइबर भी रोते हैं, वो लोग खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं। तो इसको फैमिली नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन जब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ फिर वो नाम दे देते हैं कि भाई हमारा तो ये ना पर्सनल मैटर है, ये सब चीज़ें हम आपको सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। इवन अगर लोगों को वो चीज़ें पता लग जाती हैं, लोग उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो पूरा ब्लेम जो है फिर सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है, जैसा कि रितु ने आज किया। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि मैं बहुत सारी महिलाओं को देख रहा हूँ कि गौरव को ही जो है विलन बना दिया गया है, गौरव को आप लोग विलन बोल रहे हैं, गौरव को आप जो है कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं। तो किसी ने ऐसा नहीं बोला गौरव को कैरेक्टरलेस या ये वो। विदाउट प्रूफ कोई भी इंसान किसी को जो है इस तरीके से डिफेम नहीं कर सकता, ना ही उसके कैरेक्टर के ऊपर बात कर सकता है। ये सब चीज़ें तब से स्टार्ट हुई जब रितु की एक वीडियो वायरल हुई, अदरवाइज किसी को भनक तक नहीं थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। से रितु ने हरियाणवी में बात की, रितु ने बोला कि भाई सबके घर में कुछ ना कुछ होता रहे है और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बिल्कुल हम भी कहते हैं भाई भगवान करे सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और श्री जी सब कुछ ठीक कर दें। कुछ भी हो सकता है कि भाई कोई पुराने कर्म है जिस वजह से जो है इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इस कपल के बीच में, और आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाए। जैसा गौरव ने लिखा भी था कि आई होप सब कुछ जो है जल्दी सॉर्टेड हो जाएगा। रितु कहती है कि मुझे जो है सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं अकेले ही ठीक हूँ और मैं इतनी कैपेबल हूँ, मैं हर चीज़ें कर सकती हूँ। और इवन हमारा जो है कानून भी है हमारे साथ, अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन मुझे सोसाइटी का सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब ये लोग जो हैं सोशल मीडिया पे आए थे तो इनको उस टाइम पे सपोर्ट क्यों चाहिए था। क्या जिन्होंने सपोर्ट किया ये सब लोग ऐसे ही हैं? इन सब लोगों को आप मतलब ब्लेम कर रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। इतने सारे लोग जो हैं रितु के सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन रितु अपने हस्बैंड को डिफेंड कर रही है यहाँ पे कि मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, कुछ ना कुछ जो है उनकी तरफ से भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो गलत हैं, मैं ठीक हूँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ और मैं ठीक भी हो सकती हूँ। ऐसे ही गौरव भी ठीक और गलत दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज़ रितु की बिल्कुल ठीक है कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है दोनों के बीच में जिसकी वजह से इनके रिश्ते खराब हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों का तो ये कहना है कि ये लोग जो हैं अपना व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, बिकॉज चैनल इनका डाउन जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई श्री जी का नाम लेके इस तरीके की चीज़ें करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बाकी हम श्री जी से प्रे करेंगे कि भाई इनकी जो भी मैरिड लाइफ में जो भी इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जल्दी से सोल्व हो जाएं और जल्दी से ये कपल फिर से एक हो जाए। से पूरी फैमिली श्री जी के पास जाती थी, प्रेमानंद महाराज जी के पास जाती थी, ये लोग परिक्रमा करते थे, वो वीडियोज़ हमें फिर से देखने को मिले। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।